नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा। हरदोई नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 1 के सभासद प्रत्याशी आशुतोष यादव भी नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। आशुतोष इससे पहले भी अपनी किस्मत चुनाव में आजमा चुके हैं, लेकिन वो इस बार खास तैयारी के साथ चुनाव में आए हैं। उनका कहना है कि वो अपने वार्ड की दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। रास्ते और नालियों की अच्छी व्यवस्था वो कराना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं हरदोई के वार्ड नंबर 1 में, जहां पर हमारे साथ सभासद प्रत्याशी आशुतोष यादव जी हैं। आशुतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी थैंक यू। आशुतोष जी, बताइए आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है? मैंने राजनीति की शुरुआत 2008 से की है जी। और राजनीति में रहने के बाद मुझे ये पता चला कि जनता कितनी परेशान रहती है। जनता के पास जो सुविधाएं होती हैं, लाभ होता है, वो नहीं पहुंच पाता है। जब से मैं राजनीति में आया हूं, मैंने जहां तक कोशिश की, जनता के पास जो सरकार द्वारा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उसके जो लाभ आते हैं उनको पहुंचाने का काम किया। मतलब लोगों के पास आप कहा जा सकता है कि सेवा रूप में कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सेवा रूपी कार्य किया। उसके साथ मतलब राजनीति के साथ जो समाज सेवा बोली जाती है, मैंने राजनीति प्लस समाज सेवा दोनों कार्य किए। दोनों। तो इस बार आपने कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है? बिल्कुल, रूपरेखा मेरी यह है, जैसे कि समस्याएं हैं हर वार्ड में है। वार्ड नंबर 1 की मैं बात नहीं करता हूं, हर वार्ड में समस्याएं हैं कि कहीं पे नाली की दिक्कत है जी। सही समय पर सफाई कर्मी नहीं पहुंच रहा है, नालियां टूटी पड़ी हुई हैं, घरों में पानी जा रहा है। इस प्रकार की कई प्रकार की रोडों की समस्याएं, जहाँ पे रोड नहीं है, आदमी जागरूक नहीं है, वो आदमी अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाता है। तो मैंने बाढ़ का सर्वे किया, मैंने बाढ़ में घर घर जाके जो वोट मांगने का काम किया, लोगों को आश्वासन दिया कि अब की बार आप मेरा सपोर्ट करिए, जो आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व की जाएंगी, ये मेरा वादा रहेगा। हम वार्ड नंबर 1 में आ ही रहे थे तो हमने देखा कि जो रास्ते हैं बिल्कुल भी बने हुए नहीं हैं और स्वच्छता का बहुत अभाव है। तो क्या यदि इस बार आप सभासद बनते हैं तो जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? स्वच्छता की बात जहां तक रही कि कुछ कमी है, सफाई कर्मियों की कमी है, लोग अपनी बात शासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी के तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जब मैं सभासद बनूंगा तो अपनी बात अपने शासन प्रशासन जहां तक मैं कोशिश कर सकूंगा जनता के लिए, वहां तक जाके जनता की सेवा करने का कार्य करूंगा। फिर ये स्वच्छता की बातें रही नहीं जाएंगी। अगली बार जब आप मेरे पास आएंगी कि आशुतोष जी बहुत अच्छा वार्ड है, बहुत चमक रहा है। जी जी बिल्कुल, उम्मीद भी आपसे यही करते हैं। तो क्या जो यहाँ के मौजूदा सभासद है, आप उनसे बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मैं काम करने पे आऊंगा तो मेरा तो काम ही यही है कि लोगों की समाज सेवा करना। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारे जो पहले के सभासद जी हैं, उन्होंने कैसे काम किया, उनकी रूपरेखा क्या रही, ये मैं नहीं ज्यादा अच्छे से नहीं बता सकता हूं। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं जब काम करूंगा तो उसमें आप जब वही बात फिर मैं दोबारा दोहराऊं, जब आप आएंगी कि आशुतोष जी बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और मेरी कोशिश ये रहेगी, जैसे आपने कई गलियों में गई होंगी, हरियाली बिल्कुल नहीं है। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं वन विभाग से मिलके, ईओ साहब से मिलके, आदरणीय हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनसे मिलके हरियाली देने का कार्य, जैसे गलियों में जहाँ पे जगह है कोई छोटे पेड़ पौधे लग पाएंगे, जिससे हमारे गलियों का वातावरण शुद्ध रहे। जो आज हम लोग तरस रहे हैं, जैसे अभी कोविड टाइम था, लोग कह रहे थे ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन नहीं, उसके यही कारण है। हरियाली है नहीं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं नहीं, घरों में गमले लगे हुए, उनसे कोई फायदा नहीं। तो हरियाली देने का भी कार्य करूंगा। मतलब हर मोहल्ले में, हर गली में 2-3 पौधे, मतलब जो जैसे कदम टाइप के हैं, अशोक टाइप के, जो भी हो सकेगा, मतलब उच्च व्यवस्था जितनी हो सकेगी उतना उच्च व्यवस्था करने का कार्य मैं करूंगा। मतलब ये सब आपने सोच रखा है। बिल्कुल। तो आपका विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला मेरा कदम होगा, सबसे पहले स्वच्छता। अगर आप स्वच्छ नहीं है जी तो कुछ नहीं है जी। अगर मैं अभी गंदे कपड़े पहन के बैठूंगा, आप भी मेरे पास नहीं बैठेंगे। क्यों? पहले स्वच्छता, उसके बाद रोडें, फिर उसके बाद अन्य जो लाभ आएंगे वो जनता को देने का कार्य किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है? क्योंकि जैसे वृद्धा पेंशन है, वो सबके आवेदन लोग करवाते नहीं है सभासद, जो कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सभासद की है। बिल्कुल, जो लोग उसके लाभार्थी होंगे उनको लाभ देने का कार्य किया जाएगा, उनके घर जाके आंगनबाड़ियों के माध्यम से। ठीक, और जो हमारे वो आंगनबाड़ी हो गए और जो मतलब लोग हो गए, और मेरे साथ जो मेरे सपोर्टर है वो घर घर जाकर
सबसे पूछेंगे, उसकी राय लेंगे कि आपकी विधवा पेंशन बंदी है या 60 साल बंधा है, या मतलब अन्य प्रकार की और जो योजनाएं आदरणीय मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उन सेवाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जिनको नहीं मिल रहा उनको देने का कार्य किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सभासद प्रत्याशी पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं, जब वो सभासद बन जाते हैं तो उन वादों से मुकर के सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, मैं पहले 2008 से मैंने राजनीति जब स्टार्ट की, तब तो मैं किसी पद ना मेरे पास कोई पद था, मेरे पास सिर्फ जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था उसी का जो भी पद रहा हो, फिर भी मैं घर जाकर उनकी जो है सारी दिक्कतें पूछता था और उनको लाभ दिलाने का मैंने कार्य किया। तो आपको कोई मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतरे हैं? बिल्कुल, मुद्दा सबसे पहला मुद्दा, जैसे अभी आपने कहा कि स्वच्छता का सबसे बड़ी चीज है। आदमी यही परेशान है, मैंने गलियों में देखा है कि पानी का निकास नहीं है। अगर नालियां बनी है तो मेन नाले से उनका जुड़ाव नहीं है, ठीक है। और गंदगी अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, बहुत गंदगियां पड़ी हुई है जिन पे कोई ध्यान नहीं है। उन सभी दिक्कतों का मतलब निराकरण किया जाएगा। मतलब आप सब सारे कार्य करेंगे जी। तो वार्ड नंबर 1 की जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं मैं चैनल के माध्यम से? मैं वार्ड नंबर 1 की जनता से बस यही अनुरोध करूंगा कि आपका भाई, आपका बेटा, आप लोगों के वोट का महत्वाकांक्षी है, आपके आशीर्वाद का महत्वाकांक्षी है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका भतीजा, जो भी आप जिस रिश्ते से माने, आपका छोटा भाई या बेटा या भतीजा, उसको एक बार वोट देकर भारी मतों से विजय कराने का कार्य करें। आपकी महान कृपा होगी, आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सभासद प्रत्याशी आशुतोष जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार सभासद बनते हैं तो बहुत सारे कार्य करके दिखाएंगे, वो स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगे। उनका कहना है कि वो सेवा रूप में बहुत सारे कार्य भी करते रहते हैं, वो समाज से जुड़े भी रहते हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि समाज जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बता सिंह। महिला सीट होने के चलते आशुतोष की माता सुनीता देवी प्रत्याशी के रूप में और आशुतोष प्रतिनिधि के तौर पर कार्य संभालेंगे। उनका कहना है कि जनता उनके साथ है और अगर मौका मिला तो वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, लेकिन वो कितने खरे उतरते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर, तब तक के लिए नमस्कार।